श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदोऽभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है भाग 5 चल रहा है। पेज नंबर 402 से आगे लेते हुए स्वामी जी दृष्टांत दे रहे थे हिंदू का, तो हिंदुत्व का अभिमान कैसे छोड़ना है उसके लिए, कि उसको छोड़ने में कितनी देर लगती है। इसी को आगे करते हुए कि एक हिंदू मनुष्य होने में कितनी देर लगेगी। क्या बिना कुर्ता निकाले वह हिंदू मनुष्य नहीं हो सकता? क्या बिना बाल मुंडवाए हिंदू मनुष्य नहीं हो सकता? हिंदुत्व का जो अभिमान है उसका परित्याग करके मनुष्य है। एक विशेषण युक्त मनुष्य का ही नाम तो मनुष्य है ना। तो हिंदुत्व का विशेषण जहाँ छोड़ा, अभिमान छूटा और तुम मनुष्य हो। इसी प्रकार एक जीव को ब्रह्म होने में कितनी देर लगती है, इस बात को मुश्किल नहीं समझना। वह तो तर्क वितर्क करने में मुश्किल लगता है। एक ब्राह्मण के हिंदू होने में और एक हिंदू के मनुष्य होने में जैसे केवल अभिमान का परित्याग मात्र ही हेतु है, इसी प्रकार एक जीव के ब्रह्म होने में एक विशेष प्रकार का जो देहाभिमान है उसका परित्याग करो तो तुम जीव से ईश्वर हो गए। ईश्वर मनुष्य की तरह है और ब्रह्म पंचभूत की तरह है। जीवपना हिंदुत्व ब्रह्मत्व की तरह है। पर यह तरह मैं बताता हूँ, असल में ब्रह्म जो है वह तो हेतु दृष्टांत वर्जितम, उसमें कोई दृष्टांत लागू नहीं पड़ता है, सब दृष्टांतों से न्यारा है। तो देखो, जैसे ब्राह्मण रहते हुए ही हिंदू है, हिंदू रहते हुए ही मनुष्य रहते हुए ही पंचभूत है, वैसे ही पंचभूत में आकार विशेष रहते हुए ही मनुष्यत्व हिंदुत्व ब्राह्मणत्व की पूर्णा होते हुए भी, क्योंकि ये सब के सब प्रतिभाषिक हैं, इनके तृत्व से विलक्षण जो अपना स्वरूप है उसका नाम ब्रह्म है। तो वैदिक व्यवहार की प्रधानता से व्यावहारिक सत्ता और युक्ति की प्रधानता से प्रतिभाषिक सत्ता, प्रतिभाषिक में भावनात्मक और अभावनात्मक, प्राज्ञ और तेजस दोनों की अवस्था, और प्राज्ञ तेजस विश्व जो ब्रह्म ही हैं और परमार्थ ब्रह्म। तो इति एषा परमार्थता, जो बात कही गई उसको आप देखो। जब अब घड़ा और मिट्टी का दृष्टांत देकर ब्रह्म को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि आप भावात्मक एकता का विचार मत करो, तात्विक एकता का विचार करो। पति और पत्नी, मित्र और मित्र, उनमें तात्विक एकता नहीं है, भावनात्मक एकता है। मित्र और मित्र का भाव मिल गया तो एकता भावात्मक, और पति पत्नी दोनों एक राय हो गई तो एकता भावात्मक। और कहीं महाराज मतभेद हुआ तो रसोई घर बंद, ऑफिस से होटल, तो इस भावात्मक एकता का रूप दूसरा होता है। आज जो हमारे प्रांत की सीमा कहाँ तक रहे इसके लिए विवाद होता है, और हमारी भाषा के लिए विवाद होता है, हमारी जाति के लिए विवाद होता है। इसका नाम भावावेश है। तत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। एक ही धरती हिंदुस्तान पाकिस्तान सबकी है। एक धरती में ही अफ्रीका एशिया अमेरिका सब बसते हैं। एक आकाश में रहते हैं, एक सूर्य चंद्रमा सबके हैं, एक पानी पीते हैं, एक हवा में सांस लेते हैं।
मनुष्य जाति में सब के सब पैदा हुए हैं। यह बात दूसरी है कि कोई दाढ़ी रखता है और कोई नहीं रखता है, कोई चोटी रखता है कोई नहीं रखता है, और कोई जनेऊ पहनता है कोई नहीं पहनता है। पर विवाद सारा का सारा भावात्मक है। केवल दिल की भावनाओं को प्रधानता देकर यह विवाद है। हम भगवान आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।